Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson 2nd. Name of the chapter is federalism and it's a part 1 of this chapter. Name of the chapter is federalism and it's a part 1 of this chapter. Our first point is what is federalism? Federalism क्या होता है? Federalism is a system of government. फेडरलिज्म जो है एक ये गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड और जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट ऑफ द कंट्री। स्टूडेंट जो ये फेडरलिज्म है ये एक सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर को डिवाइड कर दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और जो देश के और डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स हैं उसमें जो है देश के पावर को बांट दिया जाता है, उसको बोलते हैं फेडरलिज्म। Let us get back to the contrast between the Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. स्टूडेंट हमने पहले चैप्टर में बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था। You would recall that one of the key changes made in Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give these power to the regional government. कहते स्टूडेंट आपको याद होगा हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था उसमें बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ा था और आपको याद होगा कि उसमें क्या किया था स्टूडेंट बेल्जियम में वन ऑफ द की चेंज एक जो है बहुत जो चेंज लेके आए थे जो मुख्य कारण था बदलने का क्या था स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वाज टू रिड्यूस द पावर और जो बेल्जियम का संविधान बनाया था उसमें क्या था कि पावर को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस कर दिया गया था और जो रीजनल गवर्नमेंट थी जो लोकल पावर लोकल जो एरिया था लोकल गवर्नमेंट को पावर को दे दिया गया था। हमने बेल्जियम के संविधान में पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को कम कर दिया गया था और जो रीजनल गवर्नमेंट थी जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको जो है पावर दे दी गई थी। रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर और रीजनल गवर्नमेंट थी अर्लियर पहले भी जो है बेल्जियम में जो है रीजनल गवर्नमेंट थी, लोकल गवर्नमेंट जो है लोकल लेवल पे काम करती थी। दे हैड देयर रोल्स एंड पावर, उनकी रोल भी थे उनकी पावर्स भी थी। But all these power were given to the government and could be withdrawn by the central government. परंतु वो जो सारी पावर्स थी वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट्स, ये सारी जो पावर्स थी लोकल गवर्नमेंट को दे दी गई थी, जो रीजनल गवर्नमेंट थी उनको दे दी गई थी। कुड बी विड्रॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो पावर है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट वापस भी ले सकती थी। द चेंज दैट टुक प्लेस इन 1993 वाज दैट रीजनल गवर्नमेंट वर गिवन कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दैट वर नो लॉन्गर डिपेंडेड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और 1993 में क्या हुआ था स्टूडेंट, द चेंज टुक प्लेस इन 1993। 1993 में क्या हुआ, जो रीजनल गवर्नमेंट थी जो लोकल गवर्नमेंट थी उनको संवैधानिक पावर जो है दे दी गई थी और अब वो जो डिपेंड नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट पे, वो इंडिपेंडेंट लोग जो है रीजनल गवर्नमेंट काम कर सकती थी। दस द बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम ए यूनिटी टू फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो फिर क्या हुआ स्टूडेंट, जो बेल्जियम में था आपको पहले पता क्या था, यूनिटरी पावर थी सेंट्रल पावर थी और उसके बाद जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन गई क्योंकि यूनिटरी से जो है उन्होंने जो बाकी और कॉन्स्टिट्यूट यूनिट थे उसमें जो गवर्नमेंट को जो है रीजनल गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको पावर देती थी। श्रीलंका continues to be for all practical purposes। और कहते जो श्रीलंका थे स्टूडेंट वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जो है प्रैक्टिकल पर्पज थे, यूनिटरी सिस्टम था वेयर द नेशनल गवर्नमेंट हैज़ ऑल द पावर। और श्रीलंका में भी क्या था स्टूडेंट, श्रीलंका में भी जो है नेशनल गवर्नमेंट जो थी उसी के पास सारी पावर थी, सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसी के पास सारी पावर थी। तमिल लीडर्स वांट श्रीलंका टू बिकम ए फेडरल सिस्टम और जो तमिल लीडर थे वो भी यही चाहते थे कि श्रीलंका जो है उसमें भी फेडरल सिस्टम होना चाहिए। मतलब जो नेशनल गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको भी जो रीजनल गवर्नमेंट है उसको पावर दे देनी चाहिए। तो ये तमिल लीडर जो है चाहते थे कि श्रीलंका भी जो है वहाँ पे भी फेडरल सिस्टम होना चाहिए, वहाँ भी जो रीजनल एरिया है वहाँ पे जो रीजनल गवर्नमेंट को पावर देनी चाहिए नेशनल गवर्नमेंट को। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या होता है स्टूडेंट, फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म जो है एक गवर्नमेंट का सिस्टम है इन विच द पावर इज डिवाइडेड, जहाँ पे पावर को डिवाइड किया जाता है किसमें स्टूडेंट, बिटवीन ए सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द यूनिट ऑफ द कंट्री। और एक तो जो है ये पावर को बांट दिया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में
और जो देश के और कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स होते हैं, देश के जो और स्टेट्स होते हैं, हिस्से होते हैं, उसमें जो पावर को बांट दिया जाता है। यूजुअली फेडरेशन हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अक्सर क्या होता है स्टूडेंट, फेडरेशन के दो दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं। वन इज़ द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, और ये दो लेवल कौन से होते हैं? एक लेवल तो ये होता है जो पूरे एंटायर कंट्री के लिए काम करता है। वन इज़ द गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट तो वो होती है जो पूरे एंटायर कंट्री के लिए काम करती है, दैट इज़ यूजली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट, और वो जो है जिम्मेवार होती है कुछ विषय के ऊपर, कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर। और वो सब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होते हैं, जो कॉमन जो सब्जेक्ट होते हैं पूरे देश के लिए जो होते हैं, उसके लिए वो काम करती है, और एंटायर कंट्री के लिए ये काम करती है। और इसमें जो है कॉमन नेशनल इंटरेस्ट होता है, पूरे देश के कुछ विषय होते हैं जिसके ऊपर वो काम करती है। द अदर्स आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ देयर स्टेट। और दूसरी क्या होती है स्टूडेंट? द अदर्स आर द गवर्नमेंट, और दूसरी होती हैं जो प्रोविंस लेवल पे काम करती हैं, स्टेट लेवल पे काम करती हैं। और वो जो स्टेट लेवल पे काम करती हैं गवर्नमेंट, वो क्या होती है? डे टू डे चेक करते हैं, डे टू डे का वर्क देखा जाता है स्टेट का। बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट एंजॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और ये जो दोनों गवर्नमेंट हैं, एक गवर्नमेंट तो हो गया नेशनल गवर्नमेंट और दूसरी है स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों जो ये गवर्नमेंट है एंजॉय करती हैं अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंट, और वो एक दूसरे में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, और इंडिपेंडेंट अपने वर्क को करती हैं वो। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंट्रास्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। कहते हैं इस सेंस में फेडरेशन को क्या किया स्टूडेंट? कंट्रास्ट किया है यूनिटरी गवर्नमेंट से। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज़ वन लेवल, और यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है? या तो वहाँ पे एक लेवल होता है गवर्नमेंट का, और क्या होते हैं, या उसके सब यूनिट्स होते हैं। और सब यूनिट्स क्या होते हैं? आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और ये सबॉर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट के असिस्टेंट होते हैं, वो उसके अंडर में काम करते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल, और इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? ऑर्डर पास कर सकती है प्रोविंशियल को, स्टेट को, लोकल गवर्नमेंट को ऑर्डर पास कर सकती है यूनिटरी सिस्टम में। बट इन फेडरल सिस्टम में क्या होता है? यूनिटरी सिस्टम में तो गवर्नमेंट जो है ऑर्डर पास कर सकती है, और फेडरल सिस्टम में द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट। और जो फेडरल सिस्टम है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकती है किसी भी चीज़ के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट की अपनी ही पावर होती है, फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसे कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर नहीं देना होता है, ये इंडिपेंडेंट काम करती है। बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, और ये दोनों जो गवर्नमेंट है उनको जो है सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, उन्हें लोगों को जवाब देना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लोगों को जवाब देना है, स्टेट गवर्नमेंट है उन्हें लोगों को जवाब देना है। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट से कुछ भी ऑर्डर नहीं देती, ना ही उसे जो है स्टेट गवर्नमेंट को कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसर देना होता है। लेट अस लुक एट सम ऑफ द की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। तो स्टूडेंट फेडरलिज्म के की फीचर्स क्या है, मेन फीचर्स क्या हैं स्टूडेंट? फर्स्ट है देयर आर टू और मोर लेवल्स और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, देयर आर टू और मोर टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के जो हैं दो या दो से ज़्यादा जो है लेवल होते हैं। डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। स्टूडेंट जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं वो अपने सिटीजन पे गवर्न करते हैं, बट ईच टायर हैज़ इट्स ओन जुरिसडिक्शन, और हर लेवल का क्या है स्टूडेंट? अपना एक जुरिसडिक्शन है, अपनी एक न्याय व्यवस्था है। इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन में, टैक्सेशन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, तो सभी का अपना जो है एक न्याय व्यवस्था है, लेजिस्लेशन में, टैक्सेशन में और एडमिनिस्ट्रेशन में। और स्टूडेंट ये द जुरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और स्टूडेंट ये जो न्याय व्यवस्था है और ये जो लेवल के लिए है, जो द जुरिसडिक्शन ऑफ द रिस्पेक्टेड लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो न्याय व्यवस्था है स्टूडेंट ये संविधान में हमारे इसमें स्पेसिफाई किया हुआ है। सो द एग्जिस्टेंट एंड द अथॉरिटी ऑफ ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड। तो ये जो न्याय व्यवस्था है स्टूडेंट, जो अथॉरिटी का होना है, मौजूद होना है, ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट, जो भी सरकार के अंदर जो है हर लेवल का जो गवर्नमेंट है,
ये जो है काम करते हैं, संविधान के अकॉर्डिंग जो है काम करते हैं। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और कहते जो ये जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, संविधान के जो फंडामेंटल प्रोविज़न है, इसको जो है यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, इसको एक लेवल जो गवर्नमेंट है उसको चेंज नहीं कर सकती है। यूनिलेटरली होता है कि एक लेवल जो है गवर्नमेंट का वो नहीं बदल सकती है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और अगर ऐसा करना है, कोई फंडामेंटल प्रोविज़न में बदलाव लाना है, तो उसमें क्या है, दोनों की मर्जी चाहिए, बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट से पूछा जाता है, तभी जो है फंडामेंटल प्रोविज़न में बदलाव लाया जाता है। और जो एक ही गवर्नमेंट है, जो यूनिलेटरली गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, बोथ गवर्नमेंट कर सकती हैं, तभी उसमें जो है बदलाव आ सकता है। स्टूडेंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और स्टूडेंट, जो कोर्ट है, अदालत है, उनको पूरी पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्लियर करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की पावर को बताते हैं, एंड द पावर्स ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और जो गवर्नमेंट की पावर्स क्या हैं, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की पावर्स क्या है, उसमें इंटरप्रेट करते हैं। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन एम्पायर। और जो सबसे बड़ी कोर्ट होती है वो तो एज ए एम्पायर काम करती है। इफ़ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन द डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, अगर अलग अलग गवर्नमेंट जो में है कोई डिस्प्यूट होता है तो हाईएस्ट कोर्ट जो है उस पर एक्ट करती है। इन द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर रिस्पेक्टिव पावर्स, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। और कहते हैं जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू के सोर्स है स्टूडेंट, ये भी क्लियरली जो है, जो गवर्नमेंट जो है रेवेन्यू लेती है, जो रेवेन्यू के सोर्स हैं स्टूडेंट, ये भी क्लियरली स्पेसिफाई हैं। और किसके लिए, टू इंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि जो वो फाइनेंशियली जो है, इकोनॉमिकली जो है उसको जो है सब शासन कर सकें, फाइनेंशियली जो है अपनी व्यवस्था को कर सकें। ठीक। So student, our next point is the federal system thus has dual objectives to safeguard and promote unity of the country। और जो हमारा फेडरल सिस्टम है उसके क्या दो ऑब्जेक्टिव्स हैं स्टूडेंट, उसके दो मेन उद्देश्य क्या हैं कि एक तो सुरक्षित करना और प्रमोट करना यूनिटी ऑफ द कंट्री, कि देश को जो है सेफ रखना, सुरक्षित रखना, और उसको जो है और जो देश के अंदर जो है यूनिटी को प्रमोट करना, एकता को प्रमोट करना, while at the same time accommodate regional diversity, while at the same time accommodate regional diversity। और जो है और उसी समय उन और भी क्या करना है स्टूडेंट, फेडरल सिस्टम और भी क्या करता है कि अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, जो हमारे देश में जो है रीजनल डाइवर्सिटी है, रीजनल भिन्नता है, उसको भी वो जो है संजोग के रखता है, उसको भी यूनिट में बांध के रखता है। Therefore, two aspects are crucial for the institution and practice of the federalism. Therefore, two aspects of the crucial for the institution and practice of the federalism। तो इसी तरह से कहते हैं ये दो एस्पेक्ट हैं हमारे जो हैं वह क्रूशियल है इंस्टीट्यूशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए, फेडरलिज्म के लिए। गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। और गवर्नमेंट जो होती है ना स्टूडेंट, गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। गवर्नमेंट जो है एग्री होती है पावर शेयरिंग के लिए, पावर शेयरिंग के रूल्स के लिए जो है। दे शुड आल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। और जो गवर्नमेंट क्या होती है वो ये भी देखती है कि दे शुड आल्सो ट्रस्ट, उनको ये भी विश्वास होता है कि हर जो है गवर्नमेंट है या सिटीजन है वो जो है उसको जो है अबाइड बाय करता है, उसको उस रूल पे चलता है। एन आइडियल फेडरलिज्म सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट। और जो फेडरलिज्म जो है, एक अच्छा जो फेडरलिज्म सिस्टम होता है उसमें क्या होता है स्टूडेंट, दोनों ही एस्पेक्ट होते हैं। म्यूचुअल ट्रस्ट होता है, आपसी विश्वास होता है, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। और उनका ये एग्रीमेंट होता है कि वो आपस में प्यार से रहेंगे और आपस में एक विश्वास उनके अंदर जो है बना रहेगा। Student, I have taught you part 1 of this chapter. The rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.